नमस्कार। प्रारंभ के एक और चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिस विषय पर इन पिछले 2-3 दिनों से देश की स्थापित मीडिया में खबर बहुत तेज है। खबर जुड़ी है कांग्रेस से, प्रियंका गांधी से और जेल में आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप में बंद यस बैंक के सह संस्थापक, सीईओ और एमडी राणा कपूर के बीच। दरअसल पिछले 2 दिनों से ये खबर एक बार फिर राष्ट्रीय मीडिया में इस तौर पर छाई है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये खबर बिल्कुल नहीं है और अभी अभी हुई है। खबर क्या है? खबर ये है कि प्रियंका गांधी ने राणा कपूर को मजबूर किया, यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को, कि आप मेरे पिता के लिए एमएफ हुसैन द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग उसको 2 करोड़ रुपए में खरीद लें। और राणा कपूर ने 2 करोड़ में वो पेंटिंग खरीदी। तो कोई भी पेंटिंग अगर उसका मालिक या उसके परिवार के लोग अगर बेचना चाहते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर कोई एंटरप्रेन्योर, कोई भी सेठ उसको खरीदना चाहता है तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत फिर है कहाँ? फिर ये खबर क्यों बन रही है? दरअसल ये खबर भी अभी 2 दिन पुरानी नहीं है। दरअसल चर्चा में ये बात इसलिए है कि वो 2 करोड़ रुपए जो पेंटिंग के एवज में प्रियंका गांधी ने लिए वो उनकी माता सोनिया गांधी के इलाज में खर्चा हुए। इसमें भी कोई बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब ये कहा गया कि दबाव बनाकर राणा कपूर पर ये पेंटिंग प्रियंका गांधी और कांग्रेस के लोगों ने खरीदवाई। हाँ, बदले में गांधी परिवार से अच्छे रिश्ते, सरकार का साथ और एक जो चौंकाने वाली बात निकल के आ रही है जिसकी वजह से पिछले 2 दिनों से ये खबर एक बार फिर ताजा है, वो है पद्म पुरस्कार। आइए जानते हैं जरा इसका पूरा ताना बाना। दरअसल ये पूरा मामला शुरू होता है साल 2010 में। साल 2010 में यूपीए 1 की सरकार थी। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी यूपीए की। तो सोनिया गांधी जी का स्वास्थ्य खराब रहता है, वो बीमार रहती हैं, उनका इलाज होता है, ठीक है, इन सभी बातों से कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मामला 2010 से शुरू होने से पहले ये कहानी दरअसल शुरू होती है 2018। 2018-19 में जब फाइनेंशियल करप्शन के मामले में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर जेल चले जाते हैं तो उसके बाद 2019 में उनसे ईडी पूछताछ करती है। अब आप सभी को ये पता है या हम सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि ईडी जो संस्था है भारत सरकार की जांच एजेंसी, वो दरअसल पूरी तरह फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और फाइनेंशियल हेराफेरी के मामले को ट्रेस करती है। और उसका सबसे बड़ा जो हथियार होता है वो होता है मनी ट्रेल, यानी पैसा एक जगह से चला दूसरी जगह कैसे पहुंचा। तो ईडी अपनी ये रेगुलर जांच कर रही थी राणा अयूब से। राणा अयूब ने 2020-21 में जब ईडी से पूछताछ के दौरान ये खुलासा किया कि साहब ये 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन जो हमने प्रियंका गांधी के लिए किया है थ्रू चेक, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो उन्होंने बताया कि ये दरअसल एक पेंटिंग खरीद के लिए मुझसे दिलवाए गए थे और मुझे मजबूर किया गया था। उस समय मुरली देवड़ा, देवेंद्र देवड़ा, कांग्रेस के बड़े नेता, एक और नेता कांग्रेस के जो कि सोनिया गांधी परिवार के बहुत करीबी रहे, अब नहीं रहे, स्वर्गीय अहमद पटेल, इन सारे लोगों ने मुझ पर दबाव बनाया और दबाव बनाने के बाद ये तय पाया गया कि 2 करोड़ रुपए में मैं वो बेकार सी पेंटिंग खरीद लूँ। बदले में इन सारे लोगों ने कहा कि आपका सरकार से अच्छा रिश्ता हो जाएगा, सोनिया गांधी के परिवार से अच्छा रिश्ता हो जाएगा और साथ में एक बोनस दिया गया कि आपको पद्म पुरस्कार भी दे दिया जाएगा। तो ये खबर तो आ गई थी 2022 में, 2021-22 में। अब इसमें नया क्या था? इसमें नया कुछ नहीं था, लेकिन नया तब हुआ है पिछले 2-3 दिन पहले जब
विश्व की एक एजेंसी FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय है और तमाम बड़े देश इसके मेंबर कंट्रीज हैं। ये संस्था दरअसल एक वॉचडॉग के रूप में काम करती है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग या इस तरह के इंटरनेशनल लेवल पर जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, उसको ट्रेस करती है, उस पर निगाह रखती है और समय समय पर अपनी केस स्टडी यानी रिपोर्ट पब्लिश करती है। उसने अभी 2-3 दिन पहले इन्हीं राणा अयूब यस बैंक के संस्थापक, CEO, MD रहे, उन पर एक केस स्टडी पब्लिश किया। उस केस स्टडी में FATF ने सिलसिलेवार ये बात 2010 से शुरू की और उसके रिपोर्ट के अनुसार, उसके केस स्टडी के हिसाब से प्रियंका गांधी ने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी। उसके बाद अहमद पटेल, मिलिंद देवड़ा, मुरली देवड़ा, इनके जरिए दबाव बनाया गया राणा अयूब पे कि आप एक काम करो, 2 करोड़ रुपए में ये पेंटिंग खरीद लीजिए। अगर ये पेंटिंग आप खरीद लेते हैं तो आपकी नज़दीकी कायम हो जाएगी और आपको पद्म पुरस्कार भी सरकार द्वारा दे दिया जाएगा। अब ये पद्म पुरस्कार का क्या खेल है? दरअसल सूचना का अधिकार एक जो नियम था, उसके तहत 2011 में बाकायदे सूचना के अधिकार के एक आवेदन के जवाब में भारत सरकार ने 2011 की भारत सरकार ने, जिस समय UPA 1 की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये जानकारी दी कि जी हाँ, डॉक्टर रेड्डीज लैब के अंजी रेड्डी, यस बैंक के राणा कपूर और भारतीय समूह के राकेश मित्तल संभावित पद्म पुरस्कारों की लिस्ट में हैं। यह जवाब है 2011 का। 2010 में राणा कपूर जो दावा करते हैं, ED को उन्होंने बताया, FATF ने अपने केस स्टडी में उसको पब्लिश किया कि 2010 में इनके ऊपर दबाव पड़ता है ताकि 2011 में आपको पद्म पुरस्कार दे दिया जाएगा। लेकिन 2 करोड़ रुपए तो राणा अयूब ने दे दिए। वो एक सड़ी सी पेंटिंग खरीद भी ली जिसको मकबूल फिदा हुसैन ने बनाया था राजीव गांधी जी के लिए। चलिए साहब, सोनिया गांधी जी के इलाज में वो पैसे खर्चे हुए, ये भी हुआ। 2010 में ही अप्रैल के महीने में बाकायदे प्रियंका गांधी जी ने एक धन्यवाद लेटर भी जारी किया, लिखा राणा अयूब को, ये राणा कपूर को ये धन्यवाद देते हुए कि साहब बहुत बहुत थैंक्स, आपने हमारी ये पेंटिंग खरीद ली। और उस पर बाकायदे उस चेक का ब्यौरा भी प्रियंका गांधी देती हैं कि आपने इस अमुक अमुक रेफरेंस चेक के जरिए जो 2 करोड़ का भुगतान हमें किया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसी चेक को ट्रेस करते हुए जब ED ने पूछा था कि इसका मनी ट्रेल बताइए, तो राणा कपूर ने ED को पिछले 2 साल पहले ही ये बता दिया था कि साहब ये मामला है पेंटिंग खरीद का। लेकिन कहते हैं ना कि भारतीय एजेंसी, हम भारतीयों की एक मानसिकता है, चाहे आम भारतीयों की एक मानसिकता हो, चाहे यहाँ के राजनीतिक दलों की, चाहे वो विपक्ष के राजनीतिक दलों की हो, जब भारत की कोई एजेंसी, चाहे वो केंद्रीय CBI एजेंसी हो, चाहे वो ED हो, चाहे कोई भी भारत की एजेंसी हो, अगर उसने कोई जानकारी दी, उसके जरिए कोई जानकारी बाहर आई, तो वो उतनी ऑथेंटिक नहीं मानी जाती। हम में से बहुत सारे लोगों को आज भी ये नहीं जानकारी होगी कि जो कुछ ये पेंटिंग और राणा कपूर और प्रियंका गांधी और 2 करोड़ रुपए का पूरा बवेला आज 2-3 दिन से मचा हुआ है पूरे देश के राष्ट्रीय मीडिया में, ये काम हमारे ही देश की ED ने 2 साल पहले करके रख दिया था। ये जानकारी पब्लिक डोमेन में आ चुकी थी। हाँ, उस समय भी खबरें शाया हुई थी, खबरें आई थी, लिखी गई थी, बताई गई थी, लेकिन चूंकि हमारे देश की ED बोल रही है, जिस देश में ED पर, CBI पर, अपनी जांच एजेंसी पर, अपने कोर्ट पर, अपने मंत्रालयों पर जब तब हर तरह के आरोप लगा देने की आदत हो, उसे हमेशा किसी विदेश से आने वाली, किसी विदेशी एजेंसी से आने वाली किसी खबर की दरकार होती है। और आज जब FATF ने, जो कि फ्रांस में है, पेरिस में उसका मुख्यालय है, और उसने एक जब केस स्टडी रिपोर्ट पब्लिश किया राणा कपूर पर, और ये कहते हुए कि 2 करोड़ रुपया तब की सरकार के एक बेहद करीबी
FATF ने अपने उस पूरे केस स्टडी में किसी का नाम नहीं लिया है। मिस्टर ए, मिसेज ए, मिसेज बी, XYZ ऐसे करके बात हुई है। लेकिन जब आप पूरे उस केस स्टडी को रिलेट करेंगे अपने ED के उन फाइंडिंग से, तो बिल्कुल ये साफ होता है कि वो मिसेज X बेहद करीबी, प्राइम मिनिस्टर के बेहद करीबी और पार्टी की बेहद करीबी वो प्रियंका गांधी हैं। वो पेंटिंग वही पेंटिंग है, वो बंदा राणा कपूर वो तो है ही है। 2 करोड़ रुपए बिल्कुल हैं। और अगर 2 करोड़ रुपए में वो पेंटिंग राणा कपूर ने नहीं खरीदी होती तो अहमद पटेल जैसे लोग, मिलिंद देवड़ा जैसे लोग उनको जाके राणा कपूर को धमकाते थे। तो ये इंतज़ार, ये मतलब एक निराशाजनक स्थिति है हमारे देश के लिए और हम सभी के लिए कि हम तब तक तूफान नहीं खड़ा करते, तब तक अपने आंखें और कान नहीं खोलते जब तक कि किसी खबर को, किसी तथ्य को, किसी फैक्ट को, किसी फाइंडिंग को कोई विदेशी एजेंसी, कोई विदेशी संस्था न बता दे। ये वही है ना कि भारत का योग और योग परंपरा जब योगा बन के लौटा ना US से और बाहर से यूरोप से, तब हो गया साहब योगा योगा योगा, वरना तो कोई पूछता नहीं था। तो घर की मुर्गी दाल बराबर, और इसमें बराबर का दोष है इस देश के बिल्कुल कंगाल, मानसिक रूप से कंगाल हो चुके विपक्ष का भी। चाहे वो अपने देश की कोई संस्था हो, वो कितनी भी तत्परता से काम कर रही हो, कोई जांच एजेंसी हो, वो पूरी मेहनत से अपनी फाइंडिंग्स कर रही हो, लेकिन सस्ती राजनीति के चलते मुंह उठा के एजेंसियों के खिलाफ बोल देना, उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाना। हम मान सकते हैं कि इस देश का विपक्ष और राजनीतिक दलों का काम है एक दूसरे पर आरोप लगाना, लेकिन आरोप लगाते लगाते अपनी ही एजेंसियों को इस तरीके से दागदार कर देना, उनकी निष्पक्षता को, उनकी क्रेडिबिलिटी को दांव पर लगा देना, ये भी ठीक नहीं है। अब जरा सोचिए कि जिस देश में कलाकारों द्वारा सत्ताधारी नेताओं के लिए राग बनाने की परंपरा हो, मैं यहां आपको जानकारी दूं कि श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी के लिए इस देश के प्रख्यात कलाकार अमजद अली खान साहब ने राग प्रियदर्शनी की रचना की और उसको नाम दिया राग प्रियदर्शनी। इंदिरा गांधी जी के लिए एक राग का निर्माण हुआ। स्वर्गीय राजीव गांधी के लिए उन्हीं महान कलाकार अमजद अली खान साहब ने सरोद के एक और राग को जन्म दिया, राग राजकमल। वो समर्पित था राजीव गांधी को। तो दरबारी संस्कृति जहां इस तरीके से पल रही थी, अगर वहां पद्म पुरस्कार की कीमत 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया लगा दिया जाए तो ये कोई नई बात नहीं होनी चाहिए। 2014 के बाद से वाकई पद्मश्री पुरस्कार हो, पद्म भूषण हो या पद्म विभूषण हो, अब उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो इसके काबिल हैं, जिनके लिए ये पुरस्कार उनसे छोटा है और उन्हें मिलना ही चाहिए। ये एक सम्मान है। लेकिन यहाँ तो 2 करोड़ रुपए लेने के बाद भी राणा कपूर को नहीं मिला, पद्म पुरस्कार भी नहीं मिला, ठगे गए। और जब एक ठगा गया व्यक्ति, ईडी जब उससे पूछती है कि ये 2 करोड़ रुपए का चेक आपने प्रियंका गांधी को क्यों दिया, तो वो न सिर्फ उसका पूरा ब्यौरा बताता है बल्कि ये भी बताता है कि मुझ पर भारी दबाव डालकर ये खरीद करवाई गई और इसके बदले मुझे पद्म पुरस्कार देने का वादा किया गया, जो कि दिया भी नहीं गया। तो इस देश के पुरस्कारों को, तमगों को बेचने की संस्कृति रखने वाले राजघराने अगर आज देश के विपक्ष में हैं, तो वो भला भारत की एजेंसियों को, भारत के अदालतों को, भारत के सरकार के मंत्रालयों को बिका हुआ कैसे नहीं कहेंगे, बिकने का आरोप कैसे नहीं लगाएंगे। भला हो आज हम और आप एक ऐसे समय काल में जी रहे हैं, ऐसे समय काल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं जहां पुरस्कार वांछित लोगों को मिलते हैं, योग्य लोगों को मिलते हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ में खरीदे नहीं जाते हैं। तो आइए इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार करने से पहले एक बार फिर आप सबसे वही निवेदन कि प्रारब्ध को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और साधिकार
कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर हमें बताइए कि आपको हमसे किस तरह की चर्चाएं देखना पसंद है। नमस्कार।